नमस्कार दोस्तों, आर के मैथ स्टडी 31 में आपका स्वागत है। आज हम आपको सिखाने वाले हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सीखने से पहले कुछ आपको परमाणु क्रमांक याद करने होंगे। जैसे आपका हाइड्रोजन 1 पर होता है, हीलियम 2 पर होता है। इसी प्रकार आपको 30 तक याद करना है। परमाणु क्रमांक कितने तक याद करना है? 30 तक। पहला क्वेश्चन है CH4 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो आपको बता देना C का परमाणु क्रमांक कितना है? 6 होता है। तो आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं? पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। और अगली कक्षा में, पहली कक्षा में आपके 2 होते हैं और अगली कक्षा में 8, फिर आपके 8 होते हैं, फिर आपके 2 होते हैं। ठीक है। तो पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके? 2। तो 6 में कितने बचे? 4 बचे। अगली कक्षा में क्या हो जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और H का परमाणु क्रमांक क्या है? 1 है। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब क्या करेंगे? इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएंगे। तो एक बात और आप याद रखना है कि हाइड्रोजन जो है आपका, इसमें आपको 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होंगे और बाकी जितने भी तत्व हैं उनके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होंगे। ठीक है। तो C लिख दीजिए। C में कितने हाइड्रोजन लगे हैं? 4 लगे हैं। 4 हाइड्रोजन बना दीजिए। C के कार्बन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 हैं। ये आपके 4 इलेक्ट्रॉन बिंदु हो गए। हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में कितने हैं? 1। इसको क्रॉस से दिखा दीजिए। ठीक है। और आपको हाइड्रोजन पूर्ण कितने करने होते हैं? 2। तो एक ये है और एक ये कार्बन से क्या करेगा? साझा करेगा। तो एक एक कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। 2 इसके भी पूरे करने हैं, 2 इसके भी हो जाएंगे। 2 हाइड्रोजन इसके भी पूरे करने हैं, 2 इसके हो जाएंगे। और 2 ये इसके हो जाएंगे। अब आपको 8 पूर्ण करना है कार्बन के। तो 4 तो इसके पास पहले से थे और एक एक इन लोगों से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। यहाँ से गोला कर दीजिए। इसके क्या हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन है C2H6 की इलेक्ट्रॉन में संरचना करनी है। C का परमाणु क्रमांक क्या है? 6 है। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2। अगली कक्षा में 4। फिर H हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 1 है। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 1 हो जाएगा। कितने C इसमें है? कार्बन कितने हैं? कार्बन कितने हैं? 2 हैं। तो 2 C बना दीजिए। हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हैं। 1 2 3 4 5, ये आपके 6 हो जाएंगे। हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। एक एक बना दीजिए सब में। फिर कार्बन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको दिखा दीजिए डॉट से। 1 2 3 4। इसको भी दिखा दीजिए 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने पूर्ण करने होते हैं? 2। तो एक इनसे क्या करेगा? कार्बन से साझा कर लेगा। तो इसके 2 पूरे हो जाएंगे। इसी प्रकार सभी हाइड्रोजन के पूरे कर दीजिए 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। फिर कितने किसके पूर्ण करना है? 8 पूर्ण करना है कार्बन के, क्योंकि हाइड्रोजन के आपके 2 पूरे करने होते हैं, बाकी सभी तत्वों के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं। तो इसके कितने हैं? 4 तो इसके पहले से थे। 5 6 और 1 7। एक इससे कार्बन से साझा करेगा। 8 तब हो जाएंगे इसके 8। तो क्या होगा? यहाँ से गोला करिए।
इसके हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है C3H8। तो इसमें C का परमाणु क्रमांक क्या है? 6। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। अगली कक्षा में 4, ये 6 हो जाएंगे। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन होगा। कितने इसमें कार्बन C हैं? 3, तो 3 बना दीजिए, 1 2 3। हाइड्रोजन कितने हैं? 8, तो इसके पूर्ण करिए 8। 4 5 6 7, ये हो जाएगा 8। हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके 1 लिख दीजिए। सब में 1 1 कर दीजिए, क्रॉस से दिखा दीजिए इसको। कार्बन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको डॉट से दिखाइए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने पूर्ण करने होते हैं इलेक्ट्रॉन? 2, तो 2 इसके पूर्ण कर दीजिए। 2 इधर से हो जाएगा, 2 2 पूर्ण कर दीजिए। फिर आपको कार्बन के कितने करने हैं? पूरे 8 पूरे करने हैं। तो 4 तो इसके पास पहले से थे, 5 6 7, और ये क्या हो जाएगा? 8। तो यहाँ से पूरा गोला बनेगा। इसके 8 हो गए हैं। अब इस कार्बन के 8 पूरे करने हैं। तो 4 इसके पास थे, 5 6 7, और इधर से लेगा 8। तो यहाँ से बना दीजिए, ये हो जाएगा 8 हो जाएंगे इस कार्बन के पूरे। और इस कार्बन के 8 पूरे करने हैं। तो 4 इसके पहले से थे, 3 इधर से हो जाए 7 हो जाएंगे, और एक ये हो जाएगा 8। तो ये कहाँ से गोला बनेगा? यहाँ से। आपको 8 पूरे करने हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक, पूरे हो गए। ठीक, ये क्वेश्चन आपका हो गया। ये परीक्षा में जरूर आता है, ध्यान रखना। कह रहा है O2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना है। अब O का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2। अगली कक्षा में 6। O 2 बार दिया है, तो एक ही बार निकालते इसको हैं, क्योंकि अदर कोई तत्व तो इसमें नहीं दिया है। तो O कितने हैं इसमें? 2 हैं। आप 2 O बना दीजिए। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 ऑक्सीजन हैं, बन गए तो आपके। फिर इनके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो कितने की आवश्यकता इनके इलेक्ट्रॉन की है? 2। तो 2 इस तरफ बनाइए, 1 और 2 2 4, और 2 6 इसके हो गए। 2 2 4 और 2 6 इसके हो गए। आपको 8 पूरे करने हैं। तो 6 तो इसके पास पहले से थे, 2 इनसे क्या करेगा? साझा करेगा, तो इसके 8 पूरे हो जाएंगे। तो 2 क्या कर लेगा? ये पड़ोस से ले लेगा। 8 इसके हो गए, अब 8 इसके पूरे करने हैं, तो 2 इनसे साझा कर लेगा। ठीक है, तो इसके भी 8 पूरे हो जाएंगे। क्वेश्चन 5 है H2S की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना है। तो इसमें H का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। तो इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 होगा। सल्फर का कितना होता है? सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 16 होता है। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। अगली कक्षा में 8, 8 2 10, और 6 16। तो अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको S हो जाएगा। H कितनी बार दिया है? 2 बार, तो 2 H हो जाएंगे। हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। 1 इसका हो जाएगा, 1 इसका हो जाएगा। सल्फर के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो आपके हो जाएंगे 2 2 4, और ये 2 6 हो जाएंगे। इसके 2 पूरे करने हैं, तो क्या होगा? एक सल्फर से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन साझा कर लेगा। तो इसके 2 पूरे हो जाएंगे, और इसके भी 2 पूरे हो जाएंगे। अब सल्फर के कितने पूरे करने हैं आपको? 8 पूरे करने हैं। तो 6 तो इसके पास पहले से थे,
एक इस तरफ से ले लेगा इलेक्ट्रॉन और एक इस हाइड्रोजन से ले लेगा इलेक्ट्रॉन, तो इसके भी 8 पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो 6 इसके पास थे और 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। बस आपका ये बन गया। इसी प्रकार H2O को देख लेते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 होगा। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, और अंतिम कक्षा में 6, क्योंकि 6 2 8 आपके हो जाएंगे। तो इसमें वो आपका क्या रहेगा, बीच में रहेगा। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन बना दीजिए। हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इसका इलेक्ट्रॉन बना दीजिए। ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 6 बना दीजिए। 2 2 4 और 2 6। कितने पूर्ण करने हैं हाइड्रोजन के, 2, तो 2 इधर से हो जाएगा और 2 इधर से हो जाएगा। इसके ऑक्सीजन के 8 पूरे करने होते हैं, तो 6 तो इसके पास पहले से थे, एक इधर से लेगा एक इधर से लेगा, 8 हो जाएंगे इसके। बना दीजिए, ये आपके 8 हो जाएंगे ऑक्सीजन के। बस ये बनकर तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, HCl की इलेक्ट्रॉन विन्यास संरचना बनाना है। तो आपका हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है। अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 ही होगा। क्लोरीन Cl का जो है परमाणु क्रमांक कितना है, 17 है। तो ये पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, दूसरी कक्षा में 8, कितना बचा, 8 2 और 8 10 और 7 17। अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो आपका ये हो जाएगा H और ये आपका Cl हो जाएगा। हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 बना दीजिए। और क्लोरीन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें करेंगे 7 बना देंगे। 2 2 4 2 6 और ये 7। हाइड्रोजन कितने पूर्ण करने होते हैं, 2 इसके पूर्ण हो जाएंगे। लेकिन क्लोरीन के आपको 8 पूरे करने हैं, तो 7 तो इसके पहले से थे, एक इस तरफ से हाइड्रोजन से साझा करेगा इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो जाएंगे, 8। तो 7 और ये आपका 8 हो जाएगा। NaCl की इलेक्ट्रॉन विन्यास संरचना बनानी है। तो Na का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2, अगली कक्षा में 8, और फिर आपका तीसरे कक्षा में आपका अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। Cl आपका क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, अगली कक्षा में 8, और अंतिम कक्षा में आपके 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये आपका Na हो जाएगा और दूसरा ये Cl हो जाएगा। Na के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है, इसको क्रॉस से दिखा दीजिए। और आपका Cl के क्लोरीन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 दिखा दीजिए। 1 2 2 4 2 6 और ये आपका 7 हो जाएगा। सोडियम के कितने पूरे करने हैं, 8 पूरे करने हैं, तो इसके पास 1 है, तो इससे क्या लेगा, 7 लेगा। ये सोडियम जो है क्लोरीन को 1 देगा, तो इसके हो जाएंगे 8 पूरे, और क्लोरीन जो है सोडियम को देगा इलेक्ट्रॉन 7 दे देगा, तो इसके 8 पूरे हो जाएंगे। ठीक है, ये भी बन गया आपका। क्वेश्चन नंबर 9 है, Cl2 की इलेक्ट्रॉन संरचना। तो Cl आपका क्लोरीन कितने का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8, 8 2 10 और 7 17। अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं, तो 2 बार क्लोरीन लिख दीजिए। क्लोरीन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की। 2 2 4 2 6 और ये होगा 7। 2 2 4 2 6 और ये होगा 7। तो इसके पास पहले से थे, एक इनसे क्या करेगा, साझा करेगा, तो इसके कितने पूरे हो जाएंगे, 8। और इस क्लोरीन के 7 पहले से थे, एक इनसे लेगा, इनके भी कितने हो जाएंगे, 8, इनके भी पूरे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है,
N2 के इलेक्ट्रॉन में संरचना। तो आपका नाइट्रोजन जो है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। अगली कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। यन कितनी बार दिया है? 2 बार दिया है, 2 बार यन लिख लेंगे। नाइट्रोजन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। आवश्यकता कितने की है? 3। तो 3 इस पार लगाएंगे, वो एक ऊपर हो जाएगा और एक नीचे हो जाएगा। 3 इस तरफ कर लीजिए और एक ऊपर एक नीचे। 5 तो इसके पास पहले से थे, 8 पूरे करने हैं तो 3 क्या करेगा? साझा करेगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन हम साझा करा देंगे, इसके हो जाएंगे 8 पूरे। और इस नाइट्रोजन के जो है 5 पहले से थे और 3 क्या करेगा? साझा कर लेगा, तो इसके भी 8 पूरे हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है H2 के इलेक्ट्रॉन में संरचना। तो H का परमाणु क्रमांक कितना है? 1 है। अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो कितनी बार H दिया है? 2 बार, 2 बार H लिख लीजिए। कितने इलेक्ट्रॉन हैं अंतिम कक्षा में? 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसके कितने पूरे करने हैं? 2। तो क्या करेगा? ये साझा कर लेगा, तो इसके 2 पूरे हो जाएंगे। ये भी क्या करेगा? 2 ले लेगा, इसके भी 2 पूरे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है NH3 के इलेक्ट्रॉन में संरचनाएं बनानी है। तो नाइट्रोजन आपका कितने नंबर होता है? नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 7 है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, अगली कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। तो इसका पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन होगा। क्या बनाना है? NH3 बनाना है। तो आपका हो जाएगा ये N, H कितनी बार दिया है? 3 बार, 1 2, ये आपका हो जाएगा 3। हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 दिखा दीजिए। नाइट्रोजन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3, 3 2 5 हो जाएंगे। हाइड्रोजन को कितने पूरे करने हैं? 2। तो ये 2 पूरे कर लेगा अपने। लेकिन नाइट्रोजन के 8 पूरे करने हैं, तो 5 तो इसके पास पहले से थे और एक एक इन लोगों से ले लेगा, तो कितने पूरे हो जाएंगे? 8 पूरे हो जाएंगे। तो ये पूरा गोला आपका यहाँ से बन जाएगा। ये भी आपका हो गया। अगला क्वेश्चन है F2 की इलेक्ट्रॉन में संरचना बनानी है। तो F2, F का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 9 होता है। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। अगली कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। F कितनी बार दिया है? 2 बार दिया है, 2 बार लिख दीजिए। अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। एक इस तरफ लगाएंगे क्योंकि एक ही कम है इसके पास। तो 7 2 2 4 और 2 6, 2 2 4 2 6 और ये 7। पहले से 7 थे इसके पास, एक ही कम है, तो क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन की साझा कर लेगा, इनके साथ 8 पूरे हो जाएंगे। और एक भी क्या करेगा? साझा कर लेगा, तो इसके भी 8 पूरे हो जाएंगे।